बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अकराम। आज का प्रोग्राम फादर एंड सन्स के प्लेटफॉर्म से हम गवर्नमेंट कॉलेज को डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 2 है बेसिकली, और इसको हम इस सेंस में बात करेंगे कि गवर्नमेंट कॉलेज की जो स्ट्रक्चर है और गवर्नमेंट कॉलेज की 1864 में गवर्नमेंट कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था। तो अगर मैं गवर्नमेंट कॉलेज का मैं अगर थोड़ी सी बात करना चाहूँ तो मैं कहूँगा जी, गवर्नमेंट कॉलेज एक अदारा नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज एक हायर सीट ऑफ लर्निंग नहीं है। गवर्नमेंट कॉलेज एक वो जिसे कहते हैं मंबा है जहाँ पर फिलोसोफर्स, थिंकर्स एंड साइंटिस्ट पैदा होते हैं, और हमें ख़ास तौर पर रावियंस को इसके ऊपर फ़ख्र है। मुझे याद है कि मैंने 1993 और 1995 से में एफएससी की, और 1995 से 97 में बीएससी की, और 1998 से 2000 में एमएससी की थी, और उसके बाद 2002 से लेके 2007 तक मैं वहाँ पर सर्व भी करता रहा बॉटनी डिपार्टमेंट में। तो मुझे काफ़ी इत्तेफाक हुआ गवर्नमेंट कॉलेज में रहने का। और गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में इकबाल का शेर है जिसे कहते हैं कि उकाबी रूह जब बेदार होती है नौजवानों में, तो नज़र आती है उसे मंजिल आसमानों में। पलटना झपटना, झपट कर पलटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो गवर्नमेंट कॉलेज एक स्ट्रक्चर का नाम नहीं है बेसिकली। गवर्नमेंट कॉलेज की जो बिल्डिंग है, इसमें समोए हैं बहुत सारी हिस्टोरिकल स्टॉलवर्ड्स की कहानियाँ। ये बिल्डिंग में मरकूज़ है बड़े बड़े लोगों की दास्तानें। उनमें इसेंशली अगर आप देखा जाए तो पतरस बुखारी, सरताज अली ताज, डॉक्टर खुराना जो कि नोबल लॉरिएट थे, डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि फ़िज़िक्स में नोबल प्राइज़ हासिल किया। इसके साथ साथ और बड़े बड़े शख्सियात जिनके नाम नहीं लिए जा सकते, क्योंकि अगर नाम लें तो शाम तक हम इसको कहते रहेंगे। कॉलेज एक हमारे लिए नस्बुलैन का नाम भी है। गवर्नमेंट कॉलेज एक कैफियत का नाम है। और मुझे याद है जब मैं वालिद गिरामी के साथ होता था तो मैं अक्सर अब्बू के साथ ही होता था। अब्बू बॉटनी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर होते थे, तो मैं सेंट्रल मॉडल स्कूल में पढ़ता था, और अक्सर वहाँ से छुट्टी होती तो वालिद साहब के पास आता। तो वालिद गिरामी हमें फिराते थे जगह, ओल्ड हॉल में लेके जाते थे, हमें ओवल में लेके जाते थे। तो मुझे अंदर शौक़ पैदा हुआ उस वक्त से गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का। तो वालिद गिरामी फिराते थे कि ये मेरी माँ है, बच्चों ये मेरी माँ है। और दादी माँ के बाद अब्बू ने जिसको माँ कहा है वो गवर्नमेंट कॉलेज है। तो ये चीज़ देखते हुए तो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज एक कैफियत का नाम है, और वो वही महसूस कर सकता है जो वहाँ से पढ़ा हुआ है और जिसने वहाँ पर टाइम गुजारा है। दूसरा महसूस नहीं कर सकता। तो इस चीज़ को देखते हुए मैं ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा। वालिद गिरामी को मैं मौका दूँगा कि वालिद गिरामी जो उनके तो खैर 50+ ईयर्स गवर्नमेंट कॉलेज में गुजरे हैं और उनका अच्छा खासा टाइम गुजरा है, तो ये उनसे जो है इसके ऊपर रहनुमाई लेते हैं और उनसे पूछते हैं, और इसके दौरान अब्बू से क्वेश्चनिंग भी करते रहेंगे। तो ओवर टू वालिद गिरामी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा शुक्रिया। मैंने अपनी और तुम्हारी और अहमद रज़ा की तीनों की एक मुश्तरका माँ है जिसका नाम है गवर्नमेंट कॉलेज। हम तीनों की वो मुश्तरका माँ है। तुम मेरे दोनों बेटे हो। वो मुकाम इत्तिसाल जिसमें बाप और बेटे की एक ही माँ हो, उसका सिंबल है गवर्नमेंट कॉलेज। एक बिल्कुल यूनिक आपको बात कर रहा हूँ मैं। सही। गवर्नमेंट कॉलेज को हम आलमा मैटर कहते थे, यानी कि हमारी प्यारी माँ। उस अदारे ने हमेशा मुझे बचपन ज़िंदगी के बड़े बड़े वक्त गुजरे हैं। बड़े अच्छा वक्त भी गुजरा है, बड़ा दुख का वक्त भी गुजरा है। और मैंने जब कभी अपने आप को परेशानी में महसूस किया तो कोई किसी का परेशानी में साथ नहीं देता, ये दुनिया का वतीरा है। तो मैं अपनी माँ
जब मेरी माँ जिंदा थी तो दिल खोल के अपनी माँ सैयदा रशीद फातिमा, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, अब्बा जी के साथ ही बहुत प्यार था। लेकिन अब्बा जी के साथ बाज़ इंसान वो उससे दिल की बात नहीं कर सकता जो आदमी माँ से कर सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं खुदा न खासा कि अब्बा जी का दर्जा कम था, लेकिन ये पता इंस्टिंक्ट है कि मदर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है हर चीज़ में, तो वो मदर इंस्टीट्यूशन था। और जब कभी मैं परेशान हुआ था तो मैं गवर्नमेंट कॉलेज के जो ओवल है वहाँ बैठ जाता था, सामने टावर पर निगाह डालता था और बैठा रहता था जब तक कि वहाँ से मुझे कोई यकीन करें आपके आई वाज इंस्पायर्ड स्पिरिचुअली, नॉट ओनली एकेडमिकली, स्पिरिचुअली बाई गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर। तो इसलिए मैं उसका जिक्र भी करता हूँ। कुछ लोगों को एतराज़ है कि यार हर वक्त तुम ये नाम लेते हो। मैं क्या भाई, अपनी माँ का नाम लेना को मना है? आप अब गवर्नमेंट का नाम नहीं सुनना चाहते तो ना सुने। मैं तो मरते दम तक, मेरे बच्चे भी वहीं पड़े हुए हैं और मुझे वो याद है वक्त जब मैं अभी गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं था तो अब्बा जी वहाँ से अक्सर आते थे लाहौर में, जब कभी उनको कोई सरकारी काम होता था तो पार्टी में ठहरते थे। उनके चचादाद भाई का वहाँ रिहाइशगाह थी, तो गवर्नमेंट कॉलेज से गुजरते थे। जब वापस कोई दफ्तर जो था इनका एजुकेशन डिपार्टमेंट का, वो गवर्नमेंट कॉलेज के साथ ला कॉलेज के साथ ही वो दफ्तर था। तब जी वहाँ से गुजरते आते थे तो मुझे खुद उन्होंने बताया कि जब मैं गुजरता था तो मेरे दिल में आता था काश कि मेरा बच्चा भी इस अदारे पढ़े। सही, ये बात तो मैं फुली एग्री करता हूँ दादा। ये कोई कबूलियत का टाइम था। ना सिर्फ मैं पढ़ा हूँ वहाँ पे, मैं ज़िंदगी के 50 साल वहाँ गुजारे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। 50 साल एज ए स्टूडेंट, एज ए टीचर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। और अब भी अल्लाह का फजल और करम है कि मैं कभी कभी होता है ना ज़रा, जब बर्थडे होती है तो वो फिर चेक होता है कि इतने वहाँ से लोग अभी वो हैं मौजूद जो वे जानते हैं। बेशक वो जनरेशन बीच में एक दो आ गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे मैंने अच्छा नाम छोड़ा है। अच्छा नाम छोड़ा है एज ए तालिब इल्म, अच्छा नाम छोड़ा है एज स्पोर्ट्स के। मैं अब यानी आप यूँ समझिए कि मैं टीचिंग भी करता था और मेरे पास को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी थी कॉलेज की। डिसिप्लिन कमेटी में जा रहा हूँ मैं, क्लासरूम चेकिंग कमेटी में था मैं, और उसके बाद बहुत से जो अदारे की तरफ से जो ये तकरीब हुई थी ड्यूटीज़ वो अदा करता था इन एडिशन टू माई टीचिंग ड्यूटी। तो इसी तरह से मेरा यानी बहुत अमल दखल रहा है गवर्नमेंट कॉलेज में इस 50 साल में। ये मामूली पीरियड नहीं है, इसे मैं उसका नाम क्यों लूँ? मेरे रगो रेशे में गवर्नमेंट कॉलेज है। बाद लोग बड़ा इसको अच्छा नहीं समझते। देखें, मेरे सामने मिसाल है विंस्टन चर्चिल की, मेरे सामने मिसाल है नेपोलियन की। विंस्टन चर्चिल जो है वो ईटन और हैरोज का पढ़ा हुआ था और वो बीइंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड, वो जानबूझकर जब कभी उसको किसी जाना होता था ना कहीं, तो वो रास्ता वो लेता इख्तियार करता था कि रास्ते में ईटन आ जाए या हैरोज आ जाए। तो वो किसी ने बड़ा खूब कहा था, चर्चिल ने कहा था, ये भी अच्छी याद थी कि द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन इन द प्ले फील्ड्स ऑफ ईटन। यानी अंदाजा लगाए आप, इस कदर रोल था। अब गौर करें इस पर कि ये जंग थी जो कि इंग्लैंड और फ्रांस के ज़माने में हुई थी, बड़ी मशहूर जंग। द बैटल ऑफ वाटरलू वाज वन इन द प्ले फील्ड्स ऑफ ईटन। ये चर्चिल से मंसूब एक फिक्रा है। और चर्चिल का, जैसे मैंने बताया आपको, एक स्कॉलर भी था, एक बड़ा अच्छा डिबेटर भी था, तकरीर बड़ी अच्छी करता था। इस बात से वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, जंग अजीब दो के बाद
उसका बहुत बड़ा रोल है, ही वॉज जीनियस। तो मेरे ज़हन में उसकी ये बात थी, और वो जाता था ईस्टर्न या हैरो जो थे वो अदारे, तो वहाँ पे सर वो जाके ना वहाँ सर झुका रहे दैट वाज अ। इसी तरह में मेरे ज़हन में एक बात ट्रांसफ़र हुई, और मैं जब बाद में ऐसा हुआ कि ओवल जो है हमारा जो ग्राउंड है वहाँ बैठ के आया था, सामने वो टावर जो है हमारा, उसको देखता था और लगता था कि ये चूँकि गवर्नमेंट कॉलेज एकेडमिकली, ना सिर्फ एकेडमिकली, अखलाकी तौर पर और तरबियत हर लिहाज से इस अदारे ने मुझे मेरी तरबियत की है। तो मैं यूँ जब टावर को देखता था तो मुझे यूँ लगता था कि टावर मुझसे कह रहा है, इफ़ यू डोंट राइज टू मी आई विल नॉट स्टूप टू यू, कि मैं नहीं झुकूंगा, तो मैं भी तरक्की करके मेरे लेवल पे आना पड़ेगा, ऊंचे लेवल पे आना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा मैसेज था जो मुझे लगता था मुझे दिया। तो दूसरी बात जो ये है कि गवर्नमेंट कॉलेज में मेरे जो असातिज़ा थे उन्होंने बड़ा इंस्पायर किया, एनवायरनमेंट ने बड़ा इंस्पायर किया। वहाँ के हम रात को बाद होता था कि रात को डिबेट हो रही है जनाब, रात के 8 बजे 7 बजे 8 बजे उस वक्त तक में, और आप हैरान होंगे कि डिबेट सुनने के लिए बाहर टाउन से लोग आते थे। उस ज़माने में कोई गाड़ियाँ नहीं थी, बसें थी। वो डिबेट सुनने के लिए इतना दूर दूर से आते थे, और आप तो वो रात शाम के टाइम डिबेट होती थी। यही ओल्ड हाल है जो हमारा यहाँ पे होती थी उस ज़माने में। और मुझे याद है कि वो कुछ मस्खरे भी उस ज़माने के याद है मुझे। एक तो ये था, ये जो पति कि वो उन्होंने क्या किया होता था कि वो यार दोस्तों को कहा होता था कि भाई मेरे लिए आगे कुर्सी रखना, तो वहाँ किसी ने वहाँ पे हैट रख देना, किसी ने वहाँ पे कि जैसे यहाँ को बैठा हो। सही। अच्छा, ये मुझे नाम भूल गया है, एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर था वो, बाद में लंदन में रहा वो। अच्छा। तारिक अली खान तो नहीं, तारिक अली खान तो बाद का है। तो वो बड़ा एक ऐसा किरदार था। खालिद अब्बास नहीं वो बात की, खालिद अब्बास डार वगैरह की बात की। अच्छा। ये जाते थे ना, तो ये शाहजुल्लाह खान के टाइम की बात है, हमारे ज़माने में वो यूएन का प्रेसिडेंट था। तो यूएन का प्रेसिडेंट जो है वाज ए रोल मॉडल। दुनिया, यानी आप हैरान हो गए, कोई लड़का यूनियन का प्रेसिडेंट बन नहीं सकता था जब तक वो बेस्ट स्टूडेंट ना हो, इन मानों में एकेडमिकली, एकेडमिक से मानों में बेस्ट डिबेटर ना हो, डेक्लेरेशन करते इस माने में, और बेस्ट राइटर ना हो, और उसका एकेडमिक रिकॉर्ड, वो जो स्पीच करता था ना वो इलेक्शन के ऊपर के दिनों में, बस उस स्पीच पर ही फैसला रहता कि भाई इस लड़के ने जीत रहा है। तो मेरे ज़माने में शाहजुल्लाह खान था एक लड़का, वो इससे बड़े ही, और बाद में फिर मेयार जो है वो ऊपर नीचे होता रहा। वहाँ पे वो भी आए, बाल छोड़े, लंबी कहानी है। तो ये हर अदारे में होता है कि टॉप के, हमारे ज़माने में टॉप का लड़का जो है वो यूनियन का प्रेसिडेंट बनता था, एकेडमिकली, डिबेट के लिहाज से, राइटिंग के लिहाज से। ये एक गवर्नमेंट का एक ट्रेडिशन थी। बहरहाल ये एक बात हो गई हमारे ज़माने की। ये अब दूसरी बात ये आप देखें कि हिस्टोरिकली बहुत से लोग पैदा किए, बहुत से, क्योंकि ये अदारा जो था तमाम हिंदुस्तान में 1864 में जब ये एस्टेब्लिश हुआ गवर्नमेंट कॉलेज, तो डॉक्टर लाइटनर वाज द फर्स्ट प्रिंसिपल। डॉक्टर लाइटनर जो है लंदन यूनिवर्सिटी में थे, वहाँ पे उनका एफिलिएटेड कॉलेज में थे, और वो बहुत लायक आदमी थे, ग्रेट ओरिएंटलिस्ट थे। ये ऐसा नहीं थे, वो बहुत बड़े आदमी थे। वो चाहे वॉकिंग में उन्होंने मस्जिद बनाई, यानी उनका जो ज़हन था वो इसका लिबरल थे वो। फिर उन्होंने लाइटनर जनाब वो काम किया था, आप हैरान हो गए कि उससे पठान जो कौम है, ये पश्तून कौम, इसके बाद बड़ा तारीखी काम है डॉक्टर लाइटनर का। अच्छा। तो ये एकेडमिकली बड़ा साउंड थे,
He was rather a, मैं कहता हूँ कमाल का आदमी था डॉक्टर लाइटर। 2 दफ़ा वो प्रिंसिपल बना है, एक दफ़ा पहले बना फिर छोड़ के चला फिर दोबारा बना। उसने गवर्नमेंट कॉलेज की इतनी मजबूत बुनियादें रखी कि उसके बाद 150 साल तक वो मामला जो है वो ठीक रहा। अब ज़ाहिर ऊपर नीचा तो होता ही रहता है हर चीज़ का। तो वो मैंने फिर मुझे बड़ा शौक था हमें इसका का कि भी पहला स्टूडेंट कौन सा है गवर्नमेंट कॉलेज का। तो पहले गवर्नमेंट कॉलेज हवेली ध्यान सिंह में कायम हुआ था भाटी के बाहर। अच्छा, हवेली ध्यान सिंह वहाँ पे कायम हुआ। वाह। और यह मौजूदा बिल्डिंग में शायद 1922 में या कब ये शिफ्ट हुआ, मुझे अच्छी तरह डेट याद नहीं है, मालूम चाहता हूँ। ये सारी बातें लिखी हुई थी मैंने, पाकिस्तान में पढ़ी है, मेरा पूरी फाइल है गवर्नमेंट कॉलेज की। इतनी वो मेरे पास नादर चीज़ें हैं गवर्नमेंट कॉलेज के हवाले से। बाल चले तो वो तो फिर तो हिस्ट्री लिखना बनती है। मैं अब जाऊँगा तो इंशाल्लाह। यही तो मैं लिख रहा था वहाँ, मैं लिखा भी हुआ है कुछ। अच्छा, फिर ये हुआ कि संजीव मल जो है वो लड़का पहला गवर्नमेंट कॉलेज का था जिसने ग्रेजुएशन की। तो ज़्यादा पहला लड़का होगा जिसे। अच्छा, अब ये पहले गवर्नमेंट कॉलेज जो है एफिलिएटेड था कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ। उस वक्त भी लोग रूसाए मतलब पंजाब ने कोशिश की कि लाहौर इसको गवर्नमेंट कॉलेज ही को यूनिवर्सिटी बनाया जाए, लेकिन कोई सियासी वजूहात थी कि वो ना बन सका। तो वरना उसी वजह से फिर उन्होंने क्या किया, शायद 1922 में का पंजाब यूनिवर्सिटी बनाई, उसके साथ एफिलिएट कर दिया उसको। क्योंकि इसकी कोई वजह बंदियत ही बनी थी, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज के जो तालिब इल्म थे ना वो उस वक्त बड़े हायरार्की में थे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज का नाम तब्दील ना हो। अब तो जैसे अभी उन्होंने ऐसे ही किया ना कि गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी है ना, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के कॉलेज का नाम, उस वक्त उनके जहन में बात ये बनी क्यों नहीं आई या किसी ने सजेस्ट नहीं किया कि गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी लाहौर उस वक्त भी रखा जा सकता था नाम, नगर उस वक्त जहन में नहीं आया। लेकिन सर आप देखें ना बरतानिया में भी तो देखें ना यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, बिल्कुल वो आप देखें वो यूसीएल जो है वो पहले कॉलेज था लेकिन हाँ बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये उस वक्त के दिमाग में किसी के नहीं आया। उन्होंने गया एक कॉलेज को एफिलिएट कर दिया कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साथ, एफिलिएट था, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी बना दी 1922 में। सही। पहले उसके साथ, हालांकि उस वक्त भी ये कोशिश हो रही थी कि इसको यूनिवर्सिटी बना दिया जाए, लेकिन मेरे ख्याल में जो मेरे याद आता है उस वक्त गवर्नमेंट कॉलेज के पुराने तालिब इल्मों ने इस पर मुखालफत की। अच्छा। कि इसका नाम कॉलेज ही रहने दिया जाए। राइट। लेकिन अब उन्होंने जो बात तो वही है कि कॉलेज भी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, सिवाय इसके और किसका नाम है? गवर्नमेंट कॉलेज का नाम भी उस वक्त ये पदे उनके ज़हन में क्यों नाम नहीं आई मुझे नहीं पता। अच्छा। कि उस वक्त भी ये नाम रखा जा सकता था, दुरुस्त, गवर्नमेंट का यूनिवर्सिटी, लेकिन नहीं उस वक्त ज़हन में किसी का है। बाल अब रखा गया है, वो भी उसी स्पिरिट को आई अप्रिशिएट कि जो वो कहता है वंस रावियन इज ऑलवेज रावियन। गवर्नमेंट कॉलेज ये जो पढ़ा है, हाँ वो 3 महीने पढ़ा है या 3 साल पढ़ा है या 6 साल पढ़ा है, उसके रगो जान में गवर्नमेंट कॉलेज इज डीप रूटेड। तो बड़े बड़े लोग जो पैदा हुए हैं, अगला सवाल करने पे सारे ये सारी मैं तकरीर दे देना हो जाए। नहीं बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें यह था बड़े बड़े आदमी अल्लामा इकबाल फिलासफर्स में, फिर वो थे मोहम्मद हुसैन आज़ाद थे, ठीक है। इसके बाद अल्लामा इकबाल के बाद फैज़ और फैज़ थे, ठीक है। इसके बाद थे वो क्या नाम है इसके, वो जो मशहूर शायर है अहमद फराज, ठीक है। इसके बाद जो पार्टीशन से पहले थे पतरस बुखारी, अहमद शाह बुखारी जैसा आदमी पैदा ही नहीं होना, वो इतना लायक आदमी था अहमद शाह बुखारी। बाकी मैंने अहमद का नाम किया तुम्हारा नाम भी एस बुखारी के, मेरा नाम भी एस बुखारी बनता है, वो एस बुखारी मशहूर थे। अच्छा, मैं आपको अर्ज करूँ, सही बात है, मैं एफएससी में था ना, तो मैं परप्लेक्स होता सोचता था ये बुखारी ऑडिटोरियम कहीं हमारे खानदान में बना है जो बुखारी के ऑडिटोरियम इसके नाम है। तो बाद में फिर जाके पता चला जब मैं बीएससी में आया तो
मुझे अंदाजा हुआ नहीं ये ना सिर्फ वो अहमद गवर्नमेंट साहब के होते हैं। प्रिंसिपल थे, बस इतने खूबसूरत अंग्रेजी, अंग्रेजों से ही बेहतर अंग्रेजी बोलने वाला और अंग्रेजों से ही बेहतर अंग्रेजी लिखने वाला बंदा फितरत बुखारी था। सही। और पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इनकी काबिलियत से मुतासर होकर इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया कि यूएन में पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव बना दिया। और यूएन में जो बुखारी साहब की तकारीर है, ये सब लिटरेचर है भाई, वहाँ सियासत भी भाई देख लो, यूएन में सियासत क्या होनी है। यानी उन्होंने इतनी खूबसूरत वहाँ पे सियासत की और इतनी एकेडमिक सियासत की कि लोग उनकी तकरीरों को सुनकर इतना खुश होते थे। सच ग्रेट स्कॉलर। और फिर मैंने ये सुना है, चूँकि मुझे तो पहले थे ना, कि उनकी क्लासेस जो हैं इतने वो लिबरल जेन के थे कि अपना पीरियड जो है आखिरी लगाते थे वो, अच्छा। ताकि जब इधर उधर के दाएं बाएं के जो कॉलेज के लड़के हैं ना वो भी आगे पढ़ लें उनसे। ये बहुत बड़ा जज्बा है राइट। कि नॉलेज जो है उसको उन्हें ये बुखारी सैयद बुखारी थे ना सैयद, तो उन्होंने ये जज्बा हमारे बल्कि फ़ख्र हमारे लिए अहमद शाह बुखारी। उनके एक मैं कहता हूँ क्या बात है उनकी। क्या बात। आई ऑलवेज, बल्कि उनके बेटे से ही मैं मिला, मैं और आपके जी, चचा, जी, मैं भी गया था। आप मेरे साथ गए जी, थे। तो वो फिर उन्होंने एक बनाया था बहल में, उनकी वेबसाइट भी बुखारी थी। तो इट ग्रेट मैन। नो डाउट। हम बुखारियों को उन पर फख्र करना चाहिए। सही। लाल शाह बुखारी, उसके बाद लाल शाह बुखारी थे, पितरस वाला ग्रेट मैन। अच्छा, अब आप थोड़ा सा बताइए अपना जो गवर्नमेंट कॉलेज में आप कैसे स्टार्ट हुआ आपका, किस तरीके से, कैसे आपने वहाँ पर शुरुआत की और कैसा आपकी फीलिंग्स थी? देखिए जी, मैं एफएससी में यूँ समझिए कि मैं आया था यहाँ पर बावलपुर में पढ़ता था पहले, मैट्रिक वहाँ से किया। उसके बाद एफएससी में पढ़ता था, वो यहाँ आ गया, भाई का ट्रांसफ़र हो गया और यहाँ आ गया। फिर यहाँ पर मैंने एफएससी भी की, बीएससी भी की, एमएससी भी की। तकरीबन 5 साल का पीरियड पड़ता है एकेडमिक मेरा, 5 साल होते हैं जी। अच्छा, इसी तरह से मेरा एक ऑनर्स कोर्स के बाद होता था, मैं उसका स्टूडेंट था। तो उस प्रोग्राम में चूँकि पंजाब यूनिवर्सिटी अभी तक बॉटनी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वजूद में नहीं आया था, जी। तो इसलिए गवर्नमेंट कॉलेज की जो बिल्डिंग थी, बॉटनी डिपार्टमेंट की मौजूदा बिल्डिंग और ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट की बिल्डिंग, इन दोनों बिल्डिंग में कुछ कमरे पंजाब यूनिवर्सिटी के बॉटनी डिपार्टमेंट और ज़ूलॉजी डिपार्टमेंट को दिए गए थे। अच्छा। क्योंकि अभी वो न्यू कैंपस जो है वो नहीं बना था, राइट। पंजाब यूनिवर्सिटी न्यू कैंपस नहीं बना। लेकिन इत्तेफाक की बात है, मेरे ज़माने ही वही यही जो थे, मेरे ज़माने में जो बड़े अच्छे उस्ताद थे पंजाब यूनिवर्सिटी के और जो गवर्नमेंट कॉलेज के, मैं उनसे पढ़ा हुआ। मसलन डॉक्टर खालिद हमीद शेख, अच्छा। और एक थे शेख अब्दुल हमीद साहब थे, और एक थे डॉक्टर ज़हूर, और जो एक थे डॉक्टर ज़ैनुल आबिदीन, ठीक है। इधर जवाद अहमद ख़ान थे, और मेरी जो मेरे टीचर्स थे, और एक थे पंजाब यूनिवर्सिटी के जिनसे जो हमारे थे वो चूँकि डिपार्टमेंट दोनों जॉइंट थे, तो बॉटनी भी पढ़ते थे, ज़ूलॉजी पढ़ते थे हम ऑनर्स के प्रोग्राम में। तो अब्दुल हमीद साहब भी थे, राइट, और उधर डॉक्टर सलीम साहब थे, एक शकूरी साहब थे। और ये उस ज़माने की बात है जब 2 नोबेल लॉरिएट आए थे, राइट। ये पंजाब यूनिवर्सिटी, ये शकूरी साहब जो है ने ऑर्गेनाइज़ किया था इसको, और इसमें जो 2 नोबेल लॉरिएट आए थे उनके नाम हैं, एक था प्रोफेसर डगलस अशरफ और एक था पीटर एग्री। अच्छा, अब ये लोग जो थे ये आए थे यहाँ पर, और
آپ حیران ہوں گے کہ یہ لوگ آئے تھے گورنمنٹ کالج میں بھی آئے تھے, پنجاب یونیورسٹی بھی آئے تھے, اور مجھے جو ڈی این اے کا تھا نا جسے ماڈل بنایا تھا, جی کیا نام تھا اس کا, واٹسن کرک. واٹسن. کرک تو فوت ہو گیا تھا, واٹسن آیا تھا. اچھا. تو مجھے واٹسن سے ملنے کا اتفاق ہوا, اس کے ساتھ فوٹوگراف بھی میں نے کھنچوایا تھا, اور اس نے میرے آٹوگراف پر وہ ڈی این اے کا ماڈل بنایا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ واٹسن کی بات کرو میں, اور کرک جو ہے اس وقت ڈیتھ ہو چکی تھی اس کی. تو اس کے بعد جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 2 نوبل لاریٹ جو کہ گورنمنٹ کالج نے پیدا کیے, وہ تھے ایک ڈاکٹر عبدالسلام اور دوسرا تھا ہرگوبند خورانا. عبدالسلام جو ہے اس کا تعلق تھا میتھمیٹکس کے ساتھ, میتھمیٹیکل فزکس کے ساتھ, اور خورانا کا تعلق تھا کیمسٹری کے ساتھ. اور یہ خورانا جو ہے یہ یہاں پہ آ گیا تھا, اور یہ جو وینکوور ہے وہاں پہ کچھ ایسا رہا. بہت شکریہ آپ کا. ابھی پارٹ 3 بھی انشاءاللہ آئے گا, تو اس لیے ہم پارٹ 2 کو یہیں پہ ختم کریں گے, کیونکہ ہمارا دوسرا کاؤنٹر پارٹ جو ہمارا راوین احمد رضا بخاری صاحب وہ نہیں ہے, تو ان کو وہ نیکسٹ پروگرام میں شامل کریں گے. تو اسی بات پہ ہم کنکلوڈ کرتے ہیں اس پروگرام کو, اور ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ بیل آئیکن کو کلک کریں اور شیئر کریں اور لائک کریں, اور ہمارے چینل کو سبسکرائب, ماشاءاللہ, اور اپنا خیال رکھیں. ہم آپ سے آپ کے دعا کرتے ہیں, آپ ہمارے دعا کیجیے. اللہ حافظ.